नमस्कार, स्वागत करती हूं आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है वंदे भारत का। और वंदे भारत में आज कई अहम खबरों पर बात होगी, लेकिन सबसे पहले निठारी कांड मामले की खबर आपको दिखाएंगे। करीब 17 साल पहले देश और दुनिया को हिलाकर रख देने वाले बहुचर्चित निठारी कांड के आरोपी सुरेंद्र कोली और मोनिंदर पंढेर को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली। फांसी की सजा पाए दोनों दोषियों की सजा को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। और अगली खबर होगी महुआ मोइत्रा को लेकर। आक्रामक अटैकिंग मोड के लिए पहचानी जाने वाली महुआ मोइत्रा पर बीजेपी सांसद ने गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी सांसद ने बाकायदा खत लिखकर लोकसभा अध्यक्ष से मोइत्रा को सस्पेंड करने की मांग कर दी है। इधर अपने आप को कट्टर ईमानदार बताने वाली पार्टी की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। दरअसल आज सुप्रीम कोर्ट में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई और ईडी ने बताया कि शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने पर विचार किया जा रहा है। चुनावी मौसम की शुरुआत हो चुकी है। अगले महीने 5 राज्यों में चुनाव होने को हैं और उससे पहले सौगातों की झड़ी लगनी भी शुरू हो चुकी है। केसीआर की पार्टी ने 2 BHK घर देने का ऐलान किया, तो कांग्रेस गरीबों को गोल्ड दे सकती है। तो आइए इन तमाम खबरों पर वंदे भारत में डिटेल से आपको जानकारी देंगे, लेकिन सबसे पहले निठारी कांड की बात, क्योंकि 17 साल पहले यानी कि साल 2006 में नोएडा के निठारी में जब एक नाले से नरकंकालों के मिलने का सिलसिला शुरू हुआ, तो इसके साथ ही 2 इंसानों की हैवानियत का किस्सा पूरी दुनिया के सामने आया। इनकी करतूतों की वजह से दोनों नरपिशाच कहलाए गए, लेकिन 17 साल बाद दोनों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। दोनों को फांसी की सजा से हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है। फैसले पर पीड़ित परिवार का हाल बेहाल है और देश की सबसे बड़ी अदालत से फांसी की मांग की है उन्होंने। उत्तर प्रदेश में नोएडा के चर्चित निठारी कांड के दोषी सुरेंद्र कोली और मोनिंदर सिंह पंढेर को बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुरेंद्र कोली और मोनिंदर सिंह पंढेर को बरी कर दिया है। हाईकोर्ट ने सुरेंद्र कोली को 12 और पंढेर को 2 मामलों में मिली फांसी की सजा को रद्द कर दिया। दोनों दोषियों को गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों दोषियों सुरेंद्र कोली और मोनिंदर सिंह पंढेर की 14 अर्जियों पर यह फैसला सुनाया है। सीबीआई ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही। वहीं फैसले के बाद पीड़ित परिवारों में मायूसी छा गई है। पीड़ित परिवार ने फांसी की मांग की है। बस ये हुआ क्या, पंडित ने मर्डर कर दिया। उसके अंग सप्लाई करता था और कोई काम नहीं करता था, अंग व्यापार होता था। अच्छा, जैसे हमें भरोसा यही था अब बगैर फांसी तो बगैर बचेंगे नहीं, लेकिन जज नहीं, जब जज छोड़ दिया तब क्या कर सकते हैं। अब जज के ऊपर भगवान जज बनेगा, तब पता लगेगा उनको। अगर सही जजमेंट देते, जांच करती सीबीआई, तो क्यों नहीं होता। हम तो सीबीआई को अच्छा समझते थे, ईमानदार, तभी हमने जांच सीबीआई की मांगी थी, इसीलिए आदेश करवाया था सीबीआई की जांच। आखिर निठारी कांड क्या है, इस खबर के बाद क्यों पूरा देश सन्न रह गया था, आपको 17 साल पहले की कहानी को तफसील से बता देते हैं। मई 2006, जगह नोएडा का निठारी गांव। ये है D5 कोठी और कोठी के बगल वाले नाले से 17 साल पहले जब नरकंकाल मिलने शुरू हुए तो देश में कोहराम मच गया। सीरियल मर्डर केस ने सबको हिलाकर रख दिया था। एक के बाद एक कर 19 बच्चों और महिलाओं के कंकाल मिले थे। और इसके बाद D5 कोठी के मालिक मोनिंदर सिंह पंढेर और उनके नौकर सुरेंद्र कोली पर मर्डर करने का आरोप लगा और फिर निचली अदालत ने दोनों को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा मुकर्रर की। मगर अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलट दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट से पंढेर कोली को राहत मिली है। जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्र और जस्टिस SHA रिजवी की बेंच ने फैसला सुनाया। सुरेंद्र कोली को 12 मामलों में मिली फांसी की सजा पर रोक, मोनिंदर पंढेर को 2 मामलों में राहत मिली, कोई सबूत और गवाह नहीं होने के आधार पर बरी। मोनिंदर पंढेर की कोठी के पास वाले नाले में 1-2 नहीं बल्कि 19 लोगों के शव पड़े थे, लेकिन किसी को काफी दिनों तक भनक नहीं लगी। ऐसे में आपको बताते हैं कि इसका खुलासा आखिर कैसे हुआ। 7 मई 2006 को पायल नाम की लड़की लापता हो गई थी। वो मोनिंदर पंढेर की कोठी में रिक्शे से आई थी। उसने रिक्शे वाले को कोठी के बाहर रोका और वापस आकर पैसे देने की बात कही थी।
काफी देर बाद रिक्शे वाले ने पैसे के लिए कोठी का गेट खटखटाया। इस पर सुरेंद्र कोहली ने पायल के काफी देर पहले जाने की बात कही। सुरेंद्र को शक हुआ क्योंकि वो कोठी के गेट के बाहर ही खड़ा था। रिक्शे वाले ने पायल के परिजनों को सारी बात बताई। परिवार के लोगों ने एफआईआर दर्ज करवाई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि इन दोनों जो आरोपी हैं इनको फांसी सजा नहीं दी जा सकती क्योंकि इनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है। ये फैसला आते ही पूरे कॉलोनी के नाम देख सकते हैं, कॉलोनी के अंदर जो है जिन लोगों के बच्चे मारे गए थे वो सुनकर चौंक गए। इस तरह से पहली बार मामला पुलिस तक पहुंचा। इससे पहले निठारी से 1 दर्जन से ज्यादा लोग गायब हो चुके थे। ऐसे में पुलिस शिद्दत से इस केस की जांच में जुट गई है और जब नाले की सफाई हुई तो तस्वीरें देखकर देश सन्न रह गया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। इधर संसद में सरकार पर सवालों की बौछार करने वाली टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा अब खुद घिरती हुई नजर आ रही हैं। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा पर अडानी समूह के खिलाफ पैसे लेकर सवाल करने का आरोप लगाया है और इसको लेकर लोकसभा अध्यक्ष को बीजेपी सांसद ने खत लिखा है जिसमें मोइत्रा को सस्पेंड करने की मांग की है। इस मामले पर अडानी समूह ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि हमें नुकसान पहुंचाने के लिए ओवर टाइम किया जा रहा है। ये है टीएमसी सांसद, नाम है महुआ मोइत्रा। संसद में जब बोलती हैं तो सरकार को कटघरे में रखने की कोशिश करती हैं, लेकिन इस बार वो खुद कटघरे में हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ गंभीर आरोप लगाया और इसको लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को खत लिखा है। महुआ मोइत्रा पर निशिकांत दुबे के आरोप। महुआ मोइत्रा ने संसद में अडानी समूह संबंधी सवाल पूछने के बदले रिश्वत ली। कारोबारी दर्शन हीरानंदानी से महुआ ने महंगे गिफ्ट और कैश लिए। महुआ मोइत्रा को लोकसभा अध्यक्ष सस्पेंड करे। खत में निशिकांत ने सदन के अपमान और धारा 120A का जिक्र किया। निशिकांत दुबे ने अपनी चिट्ठी के साथ एक लेटर भी लगाया है। एडवोकेट जय अनंत देहाद्रई की चिट्ठी को लगाते हुए दुबे ने लिखा है कि ऐसा लगता है कि जय अनंत ने मेहनत से रिसर्च की है, जिसके आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि महुआ मोइत्रा ने संसद में कुल 61 में से करीब 50 प्रश्न पूछे। इसमें दर्शन हीरानंदानी और उनकी कंपनी के व्यावसायिक हितों की रक्षा करने या उन्हें कायम रखने के इरादे से जानकारी मांगी गई थी। 14वीं लोकसभा के दौरान 12 सितंबर 2005 को भी ऐसा ही मामला सामने आया था। तब स्पीकर ने उसी दिन जांच कमेटी का गठन कर दिया था। साथ ही 23 दिसंबर 2005 को 10 सांसदों को 23 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया था। इसी सदन ने कैश फॉर क्वेश्चन मामले में 11 सांसदों की सदस्यता रद्द कर दी थी। बीजेपी सांसद के आरोप पर महुआ मोइत्रा ने पलटवार किया। फेक डिग्री वाले और बीजेपी के कई नेताओं के खिलाफ विशेषाधिकार हनन के मामले लंबित हैं। अगर स्पीकर उन सब से निपट लेते हैं तो मैं अपने खिलाफ किसी भी प्रस्ताव का स्वागत करूंगी। ईडी के मेरे दरवाजे पर आने का इंतजार कर रही हूं। वहीं अडानी समूह ने इस मामले को लेकर सांसद महुआ मोइत्रा को निशाने पर लिया। सांसद महुआ मोइत्रा समूह के सीईओ दर्शन हीरानंदानी द्वारा विशेष रूप से संसदीय प्रश्नों के माध्यम से गौतम अडानी और उनकी कंपनियों के समूह को निशाना बनाने की साजिश की। बदले में मोइना को रिश्वत और अनुचित लाभ मिला। यह घटनाक्रम 9 अक्टूबर 2023 के हमारे बयान की पुष्टि करता है कि कुछ समूह और व्यक्ति हमारे नाम, सद्भावना और बाजार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए ओवरटाइम कर रहे हैं। निशिकांत दुबे के आरोप पर जहां बीजेपी और विपक्ष ने एक दूसरे पर वार पलटवार किया है। जो आपके ऊपर जो आरोप लगाया गया है भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे जी ने जो लगाए हैं कि आप महुआ मोइत्रा जी मिस्टर हीरानंदानी से पैसा खाकर या गिफ्ट लेन देन में ये होकर आप प्रश्न करते हैं पार्लियामेंट में, पर्टिकुलरली कुछ प्रश्न, इसका जवाब तो आप नहीं दिए। आप दूसरा विषय में चले जा रहे कि भाजपा सांसद नेता नेत्रियों वो लोग करप्शन में है। अरे करप्शन में है तो आप क्यों माथा घमाते हैं? वहाँ उसके लिए तो स्पीकर सब है ना, स्पीकर सब देखेंगे। निशिकांत दुबे जी का इतिहास आपको शायद मालूम नहीं, जरा रिसर्च कर लीजिए। सरकार को घेरने वाली महुआ मोइत्रा अब खुद घिरती नजर आ रही हैं। आरोप गंभीर है और मुमकिन है कि जल्द ही इस पर लोकसभा स्पीकर अहम फैसला ले। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।
मनीष सिसोदिया, संजय सिंह के बाद अब पूरी आम आदमी पार्टी मुसीबत में नजर आने लगी है, क्योंकि दिल्ली शराब घोटाले में ईडी आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने पर विचार कर रही है। दरअसल पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्रीय एजेंसी सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के वकील ने कोर्ट को यह बताया कि आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने पर विचार किया जा रहा है। दोनों ही जांच एजेंसीज की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एनवीएन भट्टी की पीठ से कहा है कि उन्होंने राज्य को निर्देश दिए कि एजेंसीज आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने पर विचार कर रही हैं। हालांकि पीठ ने एसवी राजू से कल इस बारे में अपना रुख स्पष्ट करने के लिए कहा है कि क्या सीबीआई और ईडी की जांच वाले मामलों में आपके खिलाफ अलग अलग आरोप होंगे। सुनवाई के दौरान जजेस ने ईडी से पूछा कि अदालत में सिसोदिया के खिलाफ आरोप तय करने की प्रक्रिया अब तक शुरू क्यों नहीं हुई। कोर्ट ने इस दौरान कहा कि इस तरह किसी को भी लंबे समय तक जेल में रखना गलत है, ये बातें कही गई हैं। इधर दूसरी तरफ जहां पर इस पूरे मामले को लेकर अब सियासी वार पलटवार भी शुरू हो चुका है। आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमला बोलती है, लेकिन बहरहाल आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं अगर दोनों ही जांच एजेंसीज आम आदमी पार्टी को इस मामले में आरोपी बना देती। शराब घोटाले मामले में आरोपी मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट के सवाल का ईडी ने जवाब दिया है। ईडी का कहना है कि शराब घोटाले मामले में आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने पर विचार ईडी कर रही है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा था कि जब शराब घोटाले में लाभ का पैसा राजनीतिक दल को पहुंचा तो फिर राजनीतिक दल को आरोपी आखिरकार क्यों ईडी ने नहीं बनाया। उसका जवाब आज ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को दिया है और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा है कि जब चार्जशीट दाखिल हो गई मनीष सिसोदिया के खिलाफ तो आरोप तय करने की प्रक्रिया जो है वो क्यों नहीं अब तक शुरू हुई और इतने समय तक जो है किसी भी आरोपी को जेल में यूं ही बंद नहीं रखा जा सकता। बहरहाल अब इस मामले की अगली सुनवाई कल भी जारी रहेगी और देखना होगा, अहम होगा कि इस मामले में जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि जब आपने सिसोदिया को जिन धाराओं के तहत आरोपी बनाया है, क्या उन धाराओं के तहत आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया जाएगा। अब इस संदर्भ में ईडी को कल सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना होगा। कैमरा पर्सन अजय के साथ सुमित कुमार, भारत 24। देश के 5 राज्यों में अभी चुनाव होने वाला है और इसको लेकर सियासी पार्टियां रणनीति बनाने में जुटी हैं। घोषणा पत्र में रेवड़ियों को लेकर जिक्र करने लगी हैं पार्टीज। केसीआर की पार्टी भारत राष्ट्र समिति ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, जिसमें भारी भरकम वादे किए गए। 2 BHK फ्लैट से लेकर 5 लाख का बीमा कवर इसमें शामिल किया गया। वहीं बीआरएस को मात देने के लिए बेचैन कांग्रेस भी पीछे रहना नहीं चाह रही है। चर्चा यह है कि कांग्रेस बीआरएस को पटकनी देने के लिए अपने मैनिफेस्टो में सोना देने की घोषणा कर सकती है। आया चुनाव, फ्री वाले वादों पर दाव, सौगातों की झड़ी, सोना बनेगा जीत की कड़ी। तेलंगाना में 2 BHK घर वर्सेस 10 ग्राम गोल्ड। बीमा कवर, चुनाव में किसे मिलेगी जीत की डगर। क्या फ्री का ऐलान चुनाव जीतने की गारंटी। देश के 5 राज्यों में चुनावी बिगुल बज चुका है। सभी सियासी पार्टियां स्ट्रैटेजी बना रही हैं, उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर रही हैं, घोषणा पत्र जारी किया जा रहा है। दक्षिणी राज्य तेलंगाना में एक बार फिर से भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस कमबैक करने की जुगत में लगी है। इसके लिए बीआरएस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, जिसमें भारी भरकम वादे किए गए। तेलंगाना में बीआरएस के लुभावने वादे, 2 BHK घर, 400 में सिलेंडर, 5 लाख का बीमा, आसरा पेंशन 3000 रुपए। वहीं बीआरएस को मात देने के लिए बेचैन कांग्रेस भी पीछे नहीं रहना चाहती। चर्चा है कि कांग्रेस बीआरएस को पटकनी देने के लिए अपने घोषणा पत्र में एक और बड़ी घोषणा कर सकती है। सिंहासन पर बैठने के लिए कांग्रेस सोने का सहारा लेने की तैयारी में है। तेलंगाना में कांग्रेस सोने के सहारे महिलाओं को 10 ग्राम सोना देने की घोषणा कर सकती है पार्टी।
कमजोर वर्ग की महिलाओं को सोना देने का वादा किया जा सकता है। 1 लाख रुपए कैश देने की भी घोषणा कर सकती है पार्टी। फ्रीबीज यानी कि रेवड़ी कल्चर से देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने रेवड़ी कल्चर को लेकर हल्ला बोला था। मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे, नए एयरपोर्ट या डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनवाएंगे। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी सोच को हराना है। कुछ राजनीतिक पार्टियां फ्रीबीज के समर्थन में हैं, तो कुछ इसके खिलाफ। जिन पार्टियों को बड़े बड़े लोक लुभावन वादे करने में ही फायदा दिखता है, वो इसके जारी रहने के पक्ष में खड़ी हैं। कुछ दल इस कल्चर को बड़ी बीमारी बताते हैं। देश की अर्थव्यवस्था को देखते हुए फ्रीबीज पर रोक लगाए जाने की जरूरत है, नहीं तो आने वाले समय पर इसका भयावह असर देश पर पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।